हेलो एवरीवन। मेरा नाम कार्तिक भाटिया है और आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए 2025 के लिए। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए भी और जो लोग कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात है कि मेरी हैंड राइटिंग का मजाक जिसने उड़ाया मैं सीधे ब्लॉक कर दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं अभी करंटली आरएमजीबी में पोस्टेड हूँ, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक पीओ। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसी के बारे में आज बात करेंगे कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कैसे कैसे पढ़ा और कैसे आप लोग भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो मैं कुछ आपको पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने तैयारी शुरू करी थी सितंबर 2023 में और उसके बाद नवंबर में एसबीआई पीओ प्री था। अप्रोक्स 3 मंथ्स मेरे पास थे। अब 3 महीने में अर्थमेटिक पूरी तो मैं नहीं कर पाया था। कुछ एक टॉपिक्स किए थे बट मैंने डीआई पे अपनी अच्छी कमांड बनाई थी और जिसकी वजह से मेरे एसबीआई पीओ प्री में मेरा स्कोर था 66, जहाँ तक मुझे याद है। और कट ऑफ गई थी अप्रोक्स 59 और 60 गई थी शायद। अभी ये हुआ कैसे था? हाँ, इंग्लिश और रीजनिंग की वजह से। इंग्लिश मैं शुरू से ही अपनी अच्छी मानता हूँ और रीजनिंग में मैं भी अच्छा कर जाता हूँ। और क्वांट्स में मैं अरिथमेटिक तो पूरा कर नहीं पाया था, डीआई मैंने करी थी और मैं अटेम्प्ट भी वैसे ही करता था। डीआई में ज़्यादा करता था पहले, अरिथमेटिक कम करता था। बट अभी अगर आप लोग ये सोचते हो कि बिना अरिथमेटिक के आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो प्री में भी हो जाए, मेंस नहीं होगा। अभी इस बार मेरे फ्रेंड्स ने एसबीआई क्लर्क दिया है प्री, जिन्होंने कई शिफ्ट में तो आया ही नहीं है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन बहुत ही कम आया। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि 15 मार्क्स का तो आता ही था। इस बार वो कह रहे हैं कि बहुत ही कम आया, ज़्यादा तो अरिथमेटिक आई है। तो वैसे धीरे धीरे जो है एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जाएगा और अरिथमेटिक का इसमें आपको करना ही पड़ेगा। कोई आप सोल्यूशन नहीं, आप छोड़ नहीं सकते। कोई कहता है कि यार मेरे से वोट एंड स्ट्रीम नहीं होता, टाइम डिस्टेंस नहीं होता, मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं। अब आप वो टाइम गया जब आप कोई टॉपिक छोड़ के जा सकते थे। अब आपको अगर एज लेके आना है एग्जाम में तो आपको हर एक टॉपिक, आपको प्रोबेबिलिटी भी करना पड़ेगा, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी करना पड़ेगा। आपको यार एक एक दो दो नंबर की वैल्यू समझनी पड़ेगी। अब मैंने जैन 2024 से मैंने आरआरबी पीओ के मॉक्स लगाने शुरू कर दिए थे। मेरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट होने वाला था। उस टाइम मैं डेली के 1 से 2 मॉक्स लगा रहा था और फेब एंड आते आते मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तब तक तो मैं 2 मॉक्स तो लगा ही रहा था, प्लस साथ साथ मैंने मेंस का भी क्लासेस लगानी शुरू कर दी थी यूट्यूब पे। और मेरे पास पेड कोर्स भी था लर्निंग नीति का, तो समृति दीदी और हर्षल सर से मैं पढ़ता था। और आपको भी यही सब करना है। और अगस्त में मेरा प्री का एग्ज़ाम था, सितंबर में मेंस था और मेरा स्कोर 110 था मेंस में। कट ऑफ 71 गई थी, मेरे पास लीड थी 39 मार्क्स की। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ था वो इंग्लिश का ही था। मेरा स्कोर कार्ड भी आपने देखा ही होगा, मैंने 1-2 बार दिखाया है। अब बात कर लेते हैं 2025 में आप सबको क्या करना है। बच्चे तो 2 तरह के होंगे, एक बिगनर हैं और एक जो लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए। मैं पहले जो आप दोनों के लिए जो कॉमन है वो बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने शुरू में बिगनर के लिए बताया तो ओल्ड वाले भाग जाओगे, वीडियो स्किप कर दोगे, और ओल्ड वालों के लिए बताऊंगा तो बिगनर स्किप कर देंगे। तो मैं शुरू में वो बता रहा हूँ जो आप सबको करना है। आपके जो प्री की डेट्स हैं वो जुलाई एंड और अगस्त की स्टार्टिंग में हैं, तो आपके पास रफली 4 मंथ है। अब आपको उसमें करना क्या है? सबसे पहले जो कि मेरे से हर कोई पूछ रहा है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश देखो, इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है, इसको आपको रीड करोगे ना जितना आप, उतना आपको इसके बारे में पता लगेगा। अगर आज मैं कहूँ ना कि मैं तो मास्टर हो गया हूँ, नहीं हुआ हूँ। मैं आज भी क्वेश्चन गलत करता हूँ और आज भी जब मैं रीडिंग करता हूँ मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसको आप लोग पढ़ते जाओ बस। इसको आप कुछ ऐसे वो रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप आपको कहेगा कि यार इस सेंटेंस में ना यहाँ पर एरर है। और जब आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे ना, जब आपके माइंड से आपको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ इस पॉइंट में एरर है, आप समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे आ चुके हो। रीडिंग से ही क्वेश्चन निकलेगा। आप ग्रामर के कितने रूल याद कर लोगे? 100, 120 कितने याद कर लोगे? और कब तक याद रह जाएंगे वो? आपको मैथ भी करनी है, आपको रीजनिंग भी करनी है, आपको जीके करंट अफेयर से सारे याद करने हैं। जो याद करने वाली चीज़ें वो याद करेंगे ना अपन। जिसको बिना याद किए हो सकता है अपने, उसको बिना याद किए करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे अपने। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। मेरा क्या था कि मैं स्टॉक मार्केट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं उसके आर्टिकल्स पढ़ता था बिजनेस स्टैंडर्ड पे। मैं वो पढ़ता रहा, रीडिंग उसमें करता रहा। मैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है आप उसके आर्टिकल्स पढ़ो, आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है आप उसके आर्टिकल्स पढ़ो। आर्टिकल्स को रीड करो। जब आप रीडिंग करते रहोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाओगे यार इस सेंटेंस में ना यहाँ पर दिक्कत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आप रीडिंग, अब रीडिंग में भी कई बच्चे क्या गलती करते हैं,
यूट्यूब पे वीडियो चला लेंगे या फिर सामने एडिटोरियल खोल लेंगे और 20-25 मिनट लगा देंगे एक आर्टिकल को पढ़ने में। ऐसा नहीं करना है यार, आपको शुरू से ही हैबिट डालनी है, आपको उसको जल्दी जल्दी पढ़ना है। आपको 10 मिनट में तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना एडिटोरियल को, मेंस वाले को भी। प्री वाला तो आपको 4-5 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप शुरू से अपने माइंड को उस चीज़ को हैबिचुअल बनाओ कि आपको फटाफट ख़त्म करना है। क्विकली रीड करो, आप उसका एक आइडिया समझने की कोशिश करो कि वो आर्टिकल में कहना क्या चाह रहा है राइटर। आप स्किमिंग, इसको निमिषा मैम करवाते हैं, स्किमिंग बोलते हैं इसको। तो आप स्किमिंग करने की हैबिट को जितना जल्दी हो सके आप डालो। ये होएगा कैसे, मैं आपको इसका एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ जो मैं करता था। आपने सामने एडिटोरियल या फिर जो भी आपका आर्टिकल है वो खोल लिया। आप अपने मोबाइल से गूगल लेंस खोल के उसको स्कैन करो और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। आप पहले उसको इंग्लिश में पढ़ो, आर्टिकल को थोड़ा क्विकली पढ़ो। आपको हर एक वर्ड को समझना ज़रूरी नहीं है, हर एक लाइन को समझना ज़रूरी नहीं है। आप जब पढ़ने बैठोगे कई वर्ड्स आएंगे जो आपको मतलब नहीं पता। आज मैं भी पढ़ने बैठता हूँ, आज भी ऐसे कई वर्ड्स आ जाते हैं जो मेरे को नहीं पता होता। वोकेबुलरी में पूरी कैसे कर लूँगा, इतना गहरा समंदर है वो, तो मैं कैसे याद कर लूँगा सारी वोकेबुलरी, नहीं हो सकती याद। कहने की बातें हैं कि वोकेबुलरी याद हो जाती है, नहीं होती है। आप उसको रीड करो, आपको हर एक लाइन को अच्छे से समझना ज़रूरी नहीं है। एक बार आप आर्टिकल का आइडिया लो, उसके बाद आप उसको हिंदी में जो आपने ट्रांसलेट किया हुआ है ना वहाँ से पढ़ो। फिर देखो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो मैं इंग्लिश में उसको समझ रहा था हिंदी में उसका क्या मतलब है। धीरे धीरे एक टाइम आ जाएगा जब आपके जो आपने समझा और जो उसका एक्चुअल मीनिंग है हिंदी में वो 90% मैच करने लगेगा। उसके बाद आप जो उसके क्वेश्चंस करोगे आपसे आराम से हो जाएंगे। विद टाइम आपको गूगल लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको मॉक्स लगाने हैं और वाइट यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ कई। एक अनुभव सर है, वो उनके सुपर मॉक्स के नाम से काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने ग्रामर के और पैराजम्बल्स के एरर्स हैं, आप उसको करिए। वरुण सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। एक ओलिव बोर्ड पे पेड में भी है, वैसे यूट्यूब पे भी चैनल पे साबा मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं। आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, आपको क्वेश्चंस करने हैं जितने भी कर सको आप। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें पेड कोर्स लेके ही होएगी, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, आप वो कर सकते हो आराम से। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो बैंकिंग के एग्ज़ाम में रीजनिंग में पजल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्री के लिए तो है ही हैं, मेंस के लिए क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। प्री के लिए तो आप ये समझ लो कि पजल्स ही आपको पार लगा सकती हैं। अब इसको क्या करना है, ये मैंने लिखा है पी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बना सकती है पजल्स में। पजल्स में आप और कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी। डेली आपको 10-10, 15-15, 20-20 पजल्स करनी ही पड़ेगी। करोगे कैसे, पीडीएफ लेके बैठ जाओ या फिर आप यूट्यूब से क्लासेस ले लो। समृति मैम ने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं यूट्यूब पे, भरा पड़ा है। सौरभ सर हैं, संजय सर हैं आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले, भरा पड़ा है। आप कहीं से भी पढ़ लो। देखो जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़ लो। मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ा हूँ पर्सनली समृति मैम से, मुझे पता है वो अच्छा पढ़ाते हैं। बट आप कहीं से भी पढ़ो, जहाँ से आपकी सेटिंग बैठती है, आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ो, मॉक्स लगाओ। और एक बात हो, रीजनिंग में आप प्री और मेंस को एक साथ लेके चल सकते हो। क्वांट्स में फिर भी अगर आपने अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं किया, हो सकता है आप मेंस के क्वेश्चन ना कर पाओगे, लेकिन रीजनिंग में पजल्स है ना, आप प्री और मेंस के साथ में लेकर चल सकते हो। आप डेली एक दो पजल्स मेंस की भी लगानी शुरू करो, उससे आपकी जो है माइंड सेट और डेवलप होगा। और जैसे जैसे अप्रैल में आएगा आपको मेंस पे फोकस करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप रीजनिंग की पजल्स की प्रैक्टिस करो, अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। अब इसमें वो कई बच्चे बोलेंगे भैया यार हम तो बिगनर हैं, हम कैसे कर लें। अरे जब कोई क्लास आपको टीचर जब आपको पढ़ाएगा, क्वेश्चन सामने आएगा, आप करने की कोशिश करना नहीं होगा तो आप तरीका देखना किस तरीके से वो करनी है। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो पहले ही कर लेते हैं सॉल्व, वीडियो को पॉज करेंगे और वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं पुराने बच्चों के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी, जो आपको साथ साथ करनी है। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में अरिथमेटिक, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था, अरिथमेटिक छोड़ मत देना, उसके बिना एग्ज़ाम नहीं होगा। और अभी बहुत टाइम है, 4 महीने आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक करो, अच्छे से करो। मैं आपको टीचर्स बता देता हूँ, यूट्यूब पे ही हैं, हर्षल सर हैं, आशीष सर हैं, यशराज सर हैं, और भी हो सकता है हो, मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं है और किसी को। हर्षल सर से पढ़ा हूँ मैं, और मैंने प्री के लिए यशराज सर की वीडियोस भी देखी हैं। मेंस का तो सारा मैं हर्षल सर से ही पढ़ा हूँ, यूट्यूब पे भी और पेड में भी। और प्री के लिए मैंने यशराज सर की एक अरिथमेटिक सागा नाम से प्लेलिस्ट है, मैंने वो करी थी, आप भी कर सकते हो। और डीआई ज़रूर करो, कहीं से भी करो, जिस भी टीचर से करो, जिससे भी आपको समझ में आता है। कई बच्चे कहते हैं कि हर्षल सर का हमें समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, एक बार समझ नहीं आ रहा आप स्विच कर जाओ, आप दूसरे टीचर से पढ़ लो एक बार। आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो अरिथमेटिक के, उसके बाद आप जब मॉक लगाओगे, पीडीएफ्स करोगे, आप धीरे धीरे अपने आप लेवल बढ़ेगा। आप बस अब एक बात याद रखो,
ये जो चीज़ है ना, इस पे सिंपली रिलाई मत कर जाना कि आपकी क्लरिकल में, प्री में, आरआरबी क्लर्क में कि आप सोचो कि यार 10-15 नंबर का तो आता ही है, कुछ पता नहीं कब एग्जामिनर पैटर्न चेंज कर दे। इसको लेके चलना साथ में, इसके बिना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। और इसमें भी आपको वही करना है, मॉक्स ज़रूर करने हैं। मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है, तभी आपको पता लगेगा ना आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो कंपटीशन में, आपका कहाँ पर हो आप। कंपटीशन तो देखना पड़ेगा आपको। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट मैथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स की प्रैक्टिस रोज़ करनी पड़ेगी, करोगे तभी याद रहेगा। स्क्वायर्स की भी काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं निकालने की, क्यूब्स की भी होती हैं, टेबल्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे खैर। और स्क्वायर और क्यूब की आप ट्रिक देख सकते हो, यूट्यूब भरा पड़ा है, उन ट्रिक से आप निकाल सकते हो। मैं भी ट्रिक से ही निकालता था और ट्रिक से जल्दी निकल भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 40 तक मैंने याद किए थे, फिर धीरे धीरे एक टाइम आया जब मेरे को 50 तक वो याद हो गए स्क्वायर्स, और उसके ऊपर के जो भी स्क्वायर्स थे वो मैं ट्रिक से निकाल लेता था। अब एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन को और तेज आप कैसे कर सकते हो। आप पेन और पेपर या फिर पेंसिल और पेपर लेके बैठो, आंखें बंद कर लो, सिंगल डिजिट्स आपने नंबर सोचने हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने पेन और पेपर लिया, अब आप सिंगल डिजिट नंबर्स आपके माइंड में जो भी आ रही हैं, 3 + 5 + 7, आप ऐसे करते जाओ। और साथ साथ आपको इनका माइंड में आपको ये भी देखना है कि 3 + 5 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 3, ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। आप करो इस चीज़ को 10-15 मिनट करो, आपका एक पेज ज़रूर ख़राब होगा, बट आप ये देख लेना 4-5 दिन बाद नंबर्स में आपकी जो कमांड बढ़ेगी ना, वो क्या कमाल हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ को आप ज़रूर करना, मेरे कहने पे करना। अब बात कर लेते हैं जीए की। जीए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नमक ऑफ ऑल एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये नमक है, इसके बिना स्वाद नहीं आएगा, इसके बिना पेपर निकलेगा ही नहीं। ये आपको डेली करना है, अभी से करना है, अभी से करना है, आपको मार्च से करना ही करना है। हमारे एग्ज़ाम में तो जैन वाला भी आया था, जैन के भी क्वेश्चन आए थे, बट इतना सब नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। मार्च से तो करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 7 महीने के तो आपको करंट अफेयर करने ही करने हैं। क्योंकि पहले कहते थे कि 6 महीने का, हमने भी 6 महीने का पढ़ा था, बट मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी शिफ्ट में जैन के क्वेश्चन भी आए थे। तो ये भी एक गहरा समुंदर है, हम इससे पार पा नहीं सकते पूरे तरीके से, पर जितना हो सकता है उतना तो करें, करना पड़ेगा, कंपटीशन का ज़माना है। अभी से लग जाओ, डेली करो। कई बच्चे कहेंगे यार प्री के बाद कर लेंगे, मेंस तो नहीं निकलने वाला तुम्हारा। जो सोच रहे हो कि प्री के बाद जीके करोगे, मेंस नहीं निकलेगा। 1-1.5 महीने में क्या जीके पढ़ लोगे क्या पूरी 6 महीने की? नहीं पढ़ पाओगे। अब सोर्सेज क्या रहेंगे? देखो वीडियोज़ में मैं आपको बता देता हूँ, कपिल सर हैं, और उसके अलावा और भी हैं, अड्डा पे भी टीचर्स हैं। आपको जहाँ से पढ़ना है, गौरव सर हैं एक स्टडी IQ के, जहाँ से भी पढ़ना है आपको पढ़ लो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको PDF से पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को PDF से पढ़ना अच्छा लगता था, तो आप कपिल सर की PDF देख सकते हो, आप स्मार्ट कीड़ा की PDF देख सकते हो। स्मार्ट कीड़ा की PDFs में स्मार्ट पॉइंट्स भी रहते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। सोर्स एक ही पकड़ कर रखना, जो वीडियो सोर्स भी होगा, PDF सोर्स भी होगा, ये दोनों तो होंगे आपके पास, पर इन दोनों में एक ही सोर्स पकड़ के रखना, बदलना मत बार बार। एक ही सोर्स से पढ़ोगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें अपने आप छप जाती हैं। जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक वहीं पे जाके माउस क्लिक करेगा कि यही आंसर है इसका। आप 4 से 5 बार अगर एक चीज़ को देख लोगे, पढ़ लोगे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को फ़ील किया है। शुरू शुरू में मैं वीडियोज़ देखा करता था, मैं उसके हैंड रिटन नोट्स बनाया करता था। एक टाइम ऐसा आया, पहले शुरू शुरू में मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला यार इस तरीके से तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा आराम से करंट अफेयर, क्या दिक्कत है। मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, अगले दिन की वीडियो देखने से पहले मैं उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ, मेरे को वो सब याद होता है। फिर मैं अगले दिन की वीडियो देख के उसके नोट्स बना लेता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, सब याद हो रहा था। 1-1.5 महीना ऐसा किया, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मेरे को ये सब बोरिंग करने लगा। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा करंट अफेयर। मैंने चेंज किया, मैं PDF पे आ गया। PDF जब पढ़ता गया, एक बार 1-1.5-2 महीना PDF पढ़ी। शुरू में उसमें बहुत मज़ा आया कि ज़्यादा आसान है वीडियो वाले से, इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, मेहनत कम है, तो इसमें भी वैसे मेरे को याद हो रहा था। पर एक टाइम ऐसा आया कि अब यार PDF से नहीं, मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी, PDF से काम नहीं चलेगा, तो मैं फिर वीडियो पे चला गया। कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। एक टाइम के बाद एक चीज़ से इंसान बोर हो जाता है, उसको करने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं। आप अगर वीडियोस देख रहे हो, जब आपको लगे कि नहीं अब वीडियो से नहीं हो रहा, आप PDF पे शिफ्ट कर जाना, कोई बात नहीं। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप किसी गलत ट्रैक पे नहीं हो, टेंशन मत लेना। कभी भी आपको लगे कि आपको डाउट आए कि पता नहीं यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आप मेरे को बेझिझक मैसेज कर देना, मैं हूँ यहाँ पर, मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन के टाइम पे डाउट आते थे, और
पूछने बताने वाला कोई नहीं था, बट आपके लिए मैं हूँ। कोई दिक्कत आए मैं बैठा हूँ। आप किसी गलत ट्रैक पे नहीं जाओगे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप वो करते जाओ, 4-5 महीने बाद आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। मेहनत करो, हो जाएगा। इसके बाद मोक्स में अब 2 तरह के बच्चे होंगे। पहले जिनकी परसेंटाइल 80 से कम रह रही होगी, जिनका स्कोर 35, 40, 45, 50 से कम स्कोर रह रहा होगा प्री के मोक्स में। और ऐसे बच्चे होंगे दूसरे जिनका परसेंटाइल 80 से ऊपर है। उनका क्या कहना, 50, 55, 60, 65, 70, कोई लिमिट नहीं है। मेरे कई बार 70 भी आते थे, 75 भी आते थे, कोई बात नहीं। अब ये जो बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल 80 से ज़्यादा है, वो अपने 2 मॉक्स रोज़ के लगाते रहो और साथ साथ मेंस की तैयारी रखो। और अब आप लोग इस वीडियो को बंद करके चाहे जा सकते हो। अब हम इनकी बात करते हैं जिनकी परसेंटाइल अभी कम है। तो आप लोग ये देखो कि किस सेक्शन में आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। मैथ्स में नहीं कर रहे, रीजनिंग में नहीं, इंग्लिश में नहीं, किस में नहीं कर पा रहे हो, उस एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आप काम करो। अब इसमें ऐसे मत करना कि तुम्हारे 35 नंबर आ रहे हो सीधा टारगेट करो मेरे को तो 50 चाहिए, 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, नहीं होगा। आप लोग धीरे धीरे बढ़ोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको मैथ्स में आप वीक हो, अभी क्या हो रहा है, अभी आप मॉक लगा रहे हो तो आपके मैथ वाले सेक्शन में 12 नंबर आ रहे हैं, 13 नंबर आ रहे हैं, 14 नंबर आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। अब आप लोग क्या करो, आप एक वो टॉपिक देखो, मान लो आपने टाइम एंड डिस्टेंस नहीं किया हुआ, आप वो टॉपिक करो। 2-3 दिन लगेंगे, उस टॉपिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करो। 2-3 दिन में हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर आप डेडिकेटेड हो तो TDS टॉपिक आप 2-3 दिन में कर लोगे। उसके क्वेश्चंस करो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करो, PYQ करो, कहीं यूट्यूब से करो, किसी बुक से करो, कहीं से भी करो। जब आप उसके 200-300 क्वेश्चन कर लोगे, 3 दिन बाद जब आप मॉक लगाओगे, आपके 2 नंबर बढ़ गए, 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया, जो भी था बढ़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब आप उसके बाद ये देखो कि रीजनिंग में यार मेरे को ना कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आ रही है, आप उस पर भी साथ साथ काम करो। धीरे धीरे आप 35 से 40 पे जाओगे, धीरे धीरे आप 40 से 42 पे आओगे, ऐसे काम चलेगा। धीरे धीरे आप अपना स्कोर बढ़ाओ, 4 महीने बहुत टाइम में बढ़ जाएगा। अपने आप एफर्ट्स दो, अपना 100% दो। और कुछ ऐसे दिन आएंगे बीच बीच में प्रिपरेशन में जब आपकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, कोई फैमिली फंक्शन आ जाएगा, या आप बीमार हो जाओगे, या आपके दोस्त का बर्थडे आ जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, XYZ रीज़न कुछ भी हो सकता है, नहीं होगी बीच में 1-2 दिन पढ़ाई, कोई बात नहीं। डिमोटिवेट मत होना, ज़्यादा गैप मत आने देना। 2 दिन का गैप चल जाएगा, 3 दिन का चल जाएगा, हफ्ते हफ्ते का गैप मत डालना। 1 हफ्ते का गैप डाल दोगे तो फ्लो टूट जाएगा, वो चीज़ मत करना। 2 दिन का गैप आया, कई दिन बीच में आपका पढ़ने का मन नहीं किया, आप बोझ थक गए, कोई बात नहीं, मत पढ़ना उस दिन, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई बात नहीं। एक चीज़ याद रखना, कभी खुद से झूठ मत बोलना। रात को सोते टाइम कभी खुद से झूठ मत बोलना कि हाँ मैंने आज पढ़ाई करी है। जिस दिन नहीं करी उस दिन एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं करी, ताकि एक थोड़ा सा गिल्ट रहे ना मन में, तो रहने देना, क्योंकि वो गिल्ट आपको फिर मोटिवेट करेगा अगले दिन और पढ़ने के लिए। मेरे एक टीचर हैं, वो मेरे को एक बात कहा करते हैं कि आपको रात को ना नींद नहीं आनी चाहिए अगर आपका उस दिन का काम पूरा नहीं हुआ। मैं जब पढ़ता था तो मेरा टारगेट फिक्स होता था कि मेरे को एक मैथ की वीडियो देखनी है, सुबह रीजनिंग की देखनी है, 2 मॉक्स लगाने हैं, GK पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। तो अगर जिस दिन मेरे को रात को लगता था ना कि यार आज मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई, तो रात को टेंशन होती है दिमाग पे, उसको कंप्लीट करके ही आपको नींद आनी चाहिए। जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो यार आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो बस आप लोग मेहनत करते रहो, बाकी मैं बैठा हूँ और अभी आने वाली वीडियोज़ में आपको और बहुत कुछ बताऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और मेरी हैंड राइटिंग का मजाक मत उड़ाना बस।